Okay, so this is the question. Question number 3. 2-meter wide road. The truck is also of same width, say 2 meter, moving at 4 meter per second, and the boy is standing 4 meter ahead of the truck. अब कह रहा है मिनिमम स्पीड एंड इन व्हाट डायरेक्शन. ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन तो यही दिमाग में आता है कि बॉय को भगा दो, और किधर भगा दो, तो बॉय को भगा दो परपेंडिकुलरली. ओके, सो इफ आई मेक द person move perpendicular to the road, say in this direction, if I make him move perpendicular to the road, say in this direction, so that appears as an easy answer, but that is not the answer. Why? क्या हम इससे भी छोटा टाइम निकाल सकते हैं क्या? तो इसके लिए जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में, अगर हम ट्राई करें कि लेट थीटा एंगल पे इस बॉय को भागने दे विथ वेलोसिटी v, तो एक तो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल विच इज v cos थीटा, और दूसरा होगा परपेंडिकुलर विच इज v sin थीटा. करेक्ट है? गॉट इट? तो अब क्या होगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द रोड t. देखिए कुछ कुछ राइम कर रहा है लास्ट क्वेश्चन के साथ, इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हिंट लेना है, नए क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं. t इक्वल्स टू रोड की विड्थ है 2 और y डायरेक्शन की स्पीड क्या है v sin थीटा, तो ये टाइम लगेगा इसे रोड क्रॉस करने में. अब x डायरेक्शन में, तो इन x डायरेक्शन से नेक्स्ट पेज पे चलते. x डायरेक्शन में ट्रक की स्पीड है 4, तो ट्रक चलेगा कितना, 4 इंटू टी, इतना चलेगा. और बॉय की स्पीड x डायरेक्शन में v cos थीटा, तो बॉय चलेगा v cos थीटा टी. लेकिन बॉय तो 4 मीटर आगे है, सो 4 प्लस 4 मीटर, आप देखिए पीछे कि 4 मीटर प्लस v cos थीटा टी जो बॉय चला, ये दोनों मिलकर ट्रक के डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर होने चाहिए. क्यों? क्योंकि ट्रक जब तक बॉय तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसके ऊपर कहाँ से जाएगा. और अगर इसी बीच में वो टाइम कंप्लीट हो गया, कौन सा टाइम, तो जो टाइम अभी हम लोगों ने देखा था कितना था वो, तो 2 डिवाइडेड बाई वी साइन थीटा, 2 डिवाइडेड बाई वी साइन थीटा, जो टाइम अभी हम लोगों ने देखा था कि वो अगर कंप्लीट हो जाए तो हो गया, क्रॉस कर गए सेफली. अब टी जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हमें वैल्यू डाल देना है. सो 4 प्लस v cos theta into t, t is 2 divided by v sin theta equals to 4 into 2 divided by v sin theta. तो अब एक ही तो पैटर्न पे चल रहे हैं हम सब. अब यहाँ पे जो जो टर्म कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल करेंगे. एलसीएम लिया तो एलसीएम में बन गया हमारे पास क्या, 4v sin थीटा प्लस 2v cos थीटा इक्वल्स टू 4 टू 8. ये आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो v sin थीटा कट जाएगा. अब यहाँ से 2 सबका हटा दिया तो बन गया 2v sin थीटा प्लस v cos थीटा इक्वल्स टू 4. 2 कॉमन ले लिया है, सो v इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. याद कीजिए एक दिन क्या किया था हम लोगों ने, एक दिन क्या किया था हम लोगों ने, v हमें क्या चाहिए, मिनिमम. मिनिमम लाने के लिए क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को करना होता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम के लिए क्या करते थे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते थे. साइन के कोफिशिएंट को यहाँ डालते थे, कॉस के कोफिशिएंट को यहाँ डालते थे, और ये चीज़ हो जाता था कितना, √5. सो v का वैल्यू हो जाएगा
4 डिवाइडेड बाई रूट 5, 4 डिवाइडेड बाई रूट 5, ये मिनिमम स्पीड का वैल्यू हो गया। और कितने एंगल पे होगा, तो ये एंगल यहाँ से आ जाता था। कितना एंगल हो गया ये, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू से वेट कॉस थीटा इक्वल्स टू हाउ मच, से कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई रूट 5, या साइन थीटा कह लीजिए, टैन थीटा कह लीजिए, थीटा इज कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 5, दैट्स इट, दिस इज आंसर। फॉर क्वेश्चन 4, सी थोड़ा नया हो गया ये, थोड़ा ही नया है, ज़्यादा नया नहीं है, थोड़े मैथमेटिकल चैलेंजेस हैं यहाँ, बट बहुत नया नहीं है। अब ए का डायरेक्शन इधर है, थोड़ी देर बाद बी यहाँ जाएगा, नहीं कह रहा कि पार्टिकल ए ऑलवेज हेड्स टुवर्ड्स बी, तो अब बी तो एक जगह पे रहेगा नहीं, बी इधर को चला जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, तब तक ए भी चेज करता हुआ से यहाँ आ चुका है। अब ए का डायरेक्शन वेलोसिटी का इधर हो जाएगा, किधर, लाइन ज्वाइनिंग बी को, तो कह रहा है ये चेज चलता रहेगा। सो एट एनी इंस्टेंट इफ आई कंसिडर कि बी यहाँ आ चुका है और बी 4 मीटर पर सेकेंड से चला जा रहा है, बी यहाँ आ चुका है और बी 4 मीटर पर सेकेंड से चला जा रहा है, ठीक, तो और ए कुछ इधर को है, ए, और ए हमेशा किधर को डायरेक्टेड होगा, ए हमेशा इनका जो लाइन ज्वाइनिंग है उस पे डायरेक्टेड होगा। अब सोचना है हम लोगों को कि अब क्या करेंगे। वेलोसिटी ऑफ इज 5 मीटर पर सेकेंड, तो ऐसा सिनेरियो है। थोड़ा यहाँ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, या आप ट्राई करेंगे ना तो विल फिगर आउट कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, फिर उसका सॉल्यूशन। तो अब जो प्रॉब्लम आपको हाईलाइट होगा खुद से, तो आप इसका सॉल्यूशन याद रखेंगे। तो एक तो काम हम लोगों ने पिछले दिन के क्वेश्चन से ये करेंगे कि लाइन ज्वाइनिंग पे केवल कंसर्न रहेंगे, कि लाइन ज्वाइनिंग जो इनके बीच का है वो कम होता जाएगा, ठीक, याद कीजिए कल का क्वेश्चन नंबर 2, ये कम होते जाना है, ठीक। तो लेट दिस मेक एंगल थीटा, तो 4 वाले का इधर कंपोनेंट हो जाएगा 4 कॉस थीटा, और 5 वाले का तो 5 है ही। तो हम क्यों ना अपनी सारी एनर्जी लगा दें इस चीज़ को देखने में कि ये जो लाइन है दोनों के बीच में, जो गैप है, ये किस रेट से कम हो रहा है। तो यू विल एग्री विथ मी कि ये रेट घट रहा है, कितने से, तो ये रेट घट रहा है 5 माइनस 4 कॉस थीटा से, ये रेट घट रहा है इतने से, ठीक। और ये रेट अब थीटा तो वेरी करेगा, क्योंकि अलग जगह पे, यहाँ पे तो थीटा 90 डिग्री का था, कहीं और कोई और एंगल का आया। सो ये रेट से एंगल घट रहा है, मतलब डिस्टेंस घट रहा है। तो अब वेरिएबल चीज़ है तो इसको कैसे सम करें, तो इनटू dt कर देते हैं, और ऑब्वियसली वी नो कि इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करके इसको किसके इक्वल रखें, बोलो। तो क्या गैप था ओरिजिनली और फाइनली क्या गैप रह गया, तो 20 था पहले और फाइनली क्या रह गया, 0। तो इसका मतलब ये जो रिलेटिव लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ये और ये एक दूसरे को चेज कर रहे हैं, ये भाग रहा है, ये चेज कर रहा है, ये गैप को घटा रहा है, किस रेट से, 5 माइनस 4 कॉस थीटा से। तो अल्टीमेटली जब ये चेज कर लेगा, उसको कैच कर लेगा, तो कितना हो जाना चाहिए, वो 20 हो जाना चाहिए, ये आया। ओके, सो अब इस इंटीग्रेशन को बाइफरकेट अगर कर लें, तो पहला पार्ट 5 dt का इंटीग्रेशन माइनस 4, और इंटीग्रेशन में क्या आया, cos थीटा dt, एंड राइट हैंड साइड इज 20। लेट अस स्टोर दिस एज 1, ये एक आ गया।
अब कह रहा है इसको सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम है। तो सॉल्व करने में अगर आपने खुद से ट्राई किया है तो आप देखेंगे कि वो क्या प्रॉब्लम आ गई। तो प्रॉब्लम ये आ गई कि 5dt का तो 5t तो हो जाएगा, लो लिख दिया 5t। लेकिन ये कॉस थीटा में थीटा वेरिएबल है, कैसे इंटीग्रेट होगा, यही प्रॉब्लम है मेन। अगर आपने जेन्युइनली ट्राई किया है तो यहीं पर आकर आपको प्रॉब्लम फेस होगा। तो याद रखना है आगे के लिए भी कि जब भी 2 डायमेंशन मोशन में कर्व्ड पाथ हो रहा है, सो कभी भी थीटा को इंटीग्रेशन में इंक्लूड मत कीजिए, क्योंकि वो थीटा का वैल्यू अगर टी के टर्म्स में डाल वाल कर भी दिया इंटीग्रेट, इट विल कंज्यूम बहुत सारा टाइम जाएगा, बहुत सारा एनर्जी जाएगा। तो ये एक लेसन भी है इस क्वेश्चन के थ्रू कि थीटा को इंटीग्रेट करने से पहले 10 बार सोचना है। तो फिर करें कैसे, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कैसे आएगा। तो यहीं पे एक पर्टिकुलर लेसन है फिजिक्स का जो आगे के चैप्टर्स के लिए भी याद रखना है। अगर मुझे इस पूरे इंटीग्रेशन का वैल्यू इनडायरेक्टली कहीं से मिल जाए तो हम सीधा डाल देंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो यही अब हमको देखना है। तो लेट्स सी, so let's see what we had the रोड जिस पे बी भाग रहा था और ए उसको चेज कर रहे थे। तो ओरिजिनली ए कहाँ था, बी यहाँ था, बी तो यहाँ था 4 से, और ए कहाँ था, ए कहीं यहाँ था 5 से। पहले वो इधर जा रहा था, बाद में उसने अपना डायरेक्शन इधर को ऐसा टर्न करता करता अल्टीमेटली इट चेज्ड बी, कॉट इट समवेयर, कुछ कर्व पाथ आएगा। तो अब यहाँ आप देखो, अगर हम 2 डायमेंशन का दूसरा एस्पेक्ट, अभी पीछे क्या लगाया, लाइन ज्वाइनिंग का सेपरेशन कम करने को लगाया हम लोगों ने, कि लाइन ज्वाइनिंग में सेपरेशन किस रेट से घटेगा वो लगाया हम लोगों ने। और अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो प्रोजेक्टाइल में किया था कि अगर ए ने बी को कैच कर लिया है तो अल्टीमेटली ए एक्स डायरेक्शन में जितना जाएगा बी भी तो उतना ही जाएगा। इसका मतलब 4t, इसका मतलब जो 4t है, मतलब बी जितना गया है 4t, दैट इज इक्वल टू ए का जो किसी भी इंस्टेंट पे एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, 5 cos थीटा। सो 5 cos थीटा dt, अगेन बिकॉज थीटा इज वेरिएबल, का इंटीग्रेशन, x में तो दोनों को बराबर जाना होगा ना, x x इक्वल। तो यहां से क्या हुआ, इंटीग्रेशन cos थीटा dt इक्वल्स टू 4/5t। अब पीछे जरा चलना, प्रॉब्लम कहाँ थी इस सॉल्यूशन में, प्रॉब्लम थी यही cos थीटा dt का इंटीग्रेशन। याद रखना है लंबे समय तक, एंगल्स के इंटीग्रेशन में अननेसेसरली नहीं फंसने हैं हमने, ठीक। सो हम यहाँ पे अब वो डालेंगे। तो क्या हुआ, इस इंटीग्रेशन का तो वैल्यू आ गया 4/5t। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या था प्रीवियस पेज पे, इक्वेशन था 5t माइनस और क्या था 4 cos थीटा dt, and total was equal to 20. So 5t minus 4, and what is cos theta dt from here, 4/5t equals to 20. तो ये लेसन आपको याद रखना है कि इनडायरेक्ट में जो बेनिफिट है ना बहुत बार, वो डायरेक्ट में नहीं है। अब इनको यही सॉल्व कर लेते, एलसीएम लिया 25 माइनस 16 इंटू टी बाई 5 इक्वल्स टू 20, और 90 बाई 5 इक्वल्स टू 20,
or t equals to 100 by 9. T equals to 100 by 9 seconds. So that is time in which A catches B. That's it. Okay.